Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे कि मंडे मार्केट में क्या लेवल्स इन डायरेक्शन आप देख सकते हो चारों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो फ्राइडे हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला एंड थोड़ा बहुत सस्टेन किया, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं किया। सो अभी करंटली प्राइस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, विच इज़ 22,140। और इसी के आसपास जब भी ऐसा होता है तो यूजुअली प्राइस में थोड़ा सा इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है कि आप रेजिस्टेंस एज अ प्राइस जो है वो सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वो लेता है और उसको सपोर्ट करता है, मतलब कि वहाँ से थोड़ा बहुत हमें कंसोलिडेशन या एक फॉल देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो मुझे यहाँ से थोड़ा अपसाइड ही लग रहा है, बट अगेन क्योंकि हम टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं तो 22,140 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, इसको ब्रेकआउट नहीं आ जाता, तब तक हम बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल मंडे के लिए एक कंसोलिडेशन ले रही हूँ, बुलिश कंसोलिडेशन। लेकिन 22,140, और अगर 22,140 क्रॉस होगा तो यहाँ से हम निफ्टी को काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। और अगर वापस से 22,140 को रेजिस्टेंस लिया तो हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को वापस से मिलेगा। तो 22,140 से पहले 22,050 का रेजिस्टेंस 1 है, 22,140 का रेजिस्टेंस 2 है और 22,305 का रेजिस्टेंस 3 है। सपोर्ट 1 है 21,970 का, सपोर्ट 2 है 850 का और 750 का सपोर्ट 3 है। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो निफ्टी है दैट कुड बी इन द रेंज फ्रॉम 21,900 टू 22,200 के आसपास का एक मोमेंटम आप मंडे को देख सकते हो। थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। और ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो येस, बिल्कुल क्लियरली मुझे यहाँ पे 22,000 पे अपसाइड का प्रेशर नजर आ रहा है। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि जब तक 140 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको हर्डल्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 100 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है और 300 पर भी आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है। बट अगर आप देखोगे कि 200 पर फिलहाल अभी आपको रेजिस्टेंस 100 के मुकाबले थोड़ा कम है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि एक रेंज बाउंड निफ्टी रह सकता है। क्या रेंज रह सकता है? मोस्ट प्रोबेबली 21,900 से लेके 22,100 तक, एंड ब्रॉडर रेंज अगर मैं बात करूं तो 21,700 से लेके 22,300 के बीच में आप निफ्टी को देख सकते हो मंडे के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यस, बैंक निफ्टी मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो आया है बट अभी बहुत ज़्यादा कोई इसने सस्टेन नहीं किया है। बट तो अल्टीमेटली ये भी बुलिश लग रहा है। और अगर आप इसके लेवल की बात करो तो ये जिस पे अभी क्लोज हुआ है विच इज़ अराउंड 46,510, तो 46,510 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले 2-3 बार से, इनफैक्ट यस कंप्लीटली 3 बार से तो यहाँ पर प्राइस जो है वो फॉल हुआ है यहाँ पर टेस्ट होके, और एक ही बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। सो अगेन हमें देखना होगा कि 46,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप 47,000 और मे बी उसके थोड़ा ऊपर भी बैंक निफ्टी को देख सकते हो। तो रेजिस्टेंस 1 46,510, रेजिस्टेंस 2 46,890 एंड रेजिस्टेंस 3 47,260, सपोर्ट 1 46,310, सपोर्ट 2 46,180 एंड सपोर्ट 3 46,060। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 46,300 से लेके आप एक 900 तक का रेंज बैंक निफ्टी में देख सकते हो। बुलिश कंसोलिडेशन आप थोड़ा बहुत यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट में आ जाती हूँ। हाँ, तो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कि 46,000 पर बाइंग प्रेशर है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा है, इनफैक्ट नॉट थोड़ा बहुत। 46,500 पे सेलिंग प्रेशर रेजिस्टेंस है और फिर 47 पर है। तो येस 47,000 के जाने की एक उम्मीद तो लग रही है, बिकॉज होता क्या है कि ड्यूरिंग द डे मार्केट में जब आप होते हो लाइव मार्केट में तो ये लेवल्स चेंज हो जाते हैं। ये अभी ईओडी लेवल्स हैं, तो मुझे लगता है कि 47,000 तक का एक लेवल जो है बैंक निफ्टी में आप डेफिनेटली देख सकते हो आने वाले कुछ दिनों में। और बिकॉज बैंक निफ्टी के लिए एक मूवमेंट 47,000 का करंट लेवल से देना और मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो आप एक दिन में भी ऐसा देख सकते हो। बट फॉर दैट बहुत अच्छी मार्केट, बहुत बुलिश मार्केट होना चाहिए। सो एक प्रोबेबल रेंज में यहाँ पे 46 से 47,000 का लेके चल रही हूँ। 45,500 से लेके 47,200 का मैं एक ब्रॉडर रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए लेके चल रही हूँ। चलिए अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पे।
तो फिन निफ्टी भी मोरलेस कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि बैंक निफ्टी है, थोड़ा सा वीक है, मूविंग एवरेजेस के अभी भी थोड़ा एक दो के ऊपर है, एक के नीचे है। सो 50 EMA के अभी भी क्रॉस नहीं किया है इसने, बट अगर बैंक निफ्टी मूव करता है अपसाइड तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नाउ क्या लेवल्स हैं? 20,550 resistance 1, 735 resistance 2 और 865 resistance 3, 415 resistance support 1, 250 support 2 and 140 का support 3। so most probably 2250 से लेके आप 2500 5 not 500 2300 से लेके 2600 के आसपास का एक मूवमेंट आप फिर निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके भी अगर मैं ओपन इंटरेस्ट पर आऊँ तो फिन निफ्टी में एक थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़े रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहे हैं। चलिए एक बार उस डेटा पर आ जाते हैं। हाँ, सो सपोर्ट भी है, सपोर्ट थोड़े दूर है, 20,100 और 20,000 पर है। रेजिस्टेंस इमीडिएट है 20,500, तो 20,500 अगेन जैसा कि 46,500 बैंक निफ्टी के लिए और 20,000 22,000 समवेयर अराउंड जस्ट अ सेकेंड लेट मी रिकॉल इट 22,140 निफ्टी के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। फिन निफ्टी के लिए 20,550 का लेवल 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप आगे 800 700 800 तक का लेवल्स को भी देख सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको रेंज जो है वो आप लेके चल सकते हो 2200 से लेके 20,600 का, एंड ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे लेके चल रही हूँ 20,100 से लेके 20,700 तक का मंडे के लिए। सो दिस कैन बी द रेंज फॉर द फिन निफ्टी। डॉलर आईएनआर पर अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर डॉलर आईएनआर वापस से थोड़ा सा डाउनसाइड आने लगा है, बट ये कम्प्लीटली एक रेंज में है क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि 83 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना इज समथिंग लाइक यहाँ से प्राइस फिर काफ़ी नीचे जाएगा। तो अपसाइड का प्रेशर दिख नहीं रहा है, डाउन साइड अभी इसमें कहीं ना कहीं 83 को सपोर्ट लिया है। तो जिस दिन यहाँ पर हमको 83 का या तो ब्रेकआउट मिल जाए नीचे की तरफ या फिर ये बुलिश मोमेंटम दिखाए तो हमको एक वन साइडेड डायरेक्शन यहाँ से क्लियर होगा। तो पहला सपोर्ट 83 का, दूसरा है 82.89 का, पहला रेजिस्टेंस 83.11 का, दूसरा रेजिस्टेंस 83.22 का। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आप 83 और 83.11 के बीच में मंडे को मोमेंटम देख सकते हो इन दिस डॉलर आईएनआर। सो दिस वे आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। एक व्यू हमने यहाँ पे लिया है कि क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स रह सकते हैं चारों मार्केट्स में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। सो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड एंड आई मीट यू ऑन मंडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।